नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। हैरान कुन बात यह है कि सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी चौधरी निसार अली खान के साथ मुलाकात के लिए रावलपिंडी क्यों आए, मालूम नहीं उनके पीछे क्या उनका एजेंडा था। नेशनल डायलॉग में चौधरी निसार अली खान उनकी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो बिल्कुल अलग थलग इस वक्त आप गोशा गुमनामी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो खामोशी की ज़िंदगी बसर करें। किसी सियासी जमात से वो वाबस्ता भी नहीं है, लेकिन मुल्क के अहम मसाइल के बारे में एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनसे मशावरत ज़रूर करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक वसी तजर्बा है 30-35 साल का हुकूमतों में रहने और अपोजिशन में सरगर्मी से काम करने का। यही वजह है कि शायद वो चौधरी निसार अली खान की फ़हम फरासत से का फ़ायदा उठाने के लिए फैज़ाबाद आए। अब दिलचस्प अमर यह है कि ये ख़बर किसी सर्कल से लीक आउट की गई। जब ये ख़बर लीक आउट की तो मेरा चूँकि रब्ता चौधरी निसार अली खान साहब के साथ रहता है, तो मैंने उनके स्टाफ को बताया, तो वो उन्होंने उसके बाद जब तस्दीक या तरदीद करनी थी खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे यकीन हो गया कि चौधरी निसार अली खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अगले रोज़ तो उनके एक स्टाफ ऑफिसर ने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार अली खान नहीं चाहते थे कि उनकी जानिब से ये खबर की तस्दीक हो। कोई मायूब काम तो नहीं था कि मोहम्मद अली दुरानी की चौधरी निसार अली खान के साथ मुलाकात हो। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत भी बंद गली में, अपोजिशन भी बंद गली में, और दूसरे वो तमाम लोग भी जो हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में अपना किरदार अदा करते हैं बंद गली में हैं। उन्हें कुछ सजाई नहीं दे रहा कि किस तरह इस मसले को हल करें, किस तरह इस बुरान को हल करें। ना तो मुल्क में कोई नवाबजादा नसरुल्लाह है और ना ही मुल्क में काजी हुसैन अहमद है। ये लोग चले गए हैं। ये लोग होते तो शायद सबको इकट्ठा भी कर लेते। अब जमात इस्लामी अपने तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक कर रही है, रोज़ाना कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ गोल भी करती है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हुकूमती तर्जमानों को हदायत की गई है कि उनकी किसी बात का नोटिस नहीं लेते, न जवाब देते। दूसरी तरफ PDM मुसलसल जलसे कर रही है और बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस्लामाबाद की जानब रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। तबल बजने का देर है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि फ़लाँ तारीख को मुमकिन है ये फरवरी के बाद मार्च में चली जाए बात, वो इस्लामाबाद की तरफ यलगार करेंगे। चौधरी निसार अली खान एक इंटेग्रिटी वाले सियासी कायद हैं। उनकी हाल ही में अपने दोस्त मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ये शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है वही तो उनकी वालदा की ताज़ियत के लिए है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान भी उनकी वालदा को अपनी वालदा ही समझते थे। उनकी बड़ी इज़्ज़त तो कदर उनके घर में पाई जाती थी। वहीं पर इनकी 1.5 घंटा अलग मुलाकात हुई है और वहीं मैंने सुना है कि वहाँ तय हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ को चौधरी निसार अली खान ताज़ियत के लिए फ़ोन करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया गया है, जब उनका फ़ोन आए तो आप इस पर उनसे बातचीत करें। जब एक बार दोनों के दरमियान बातचीत होगी तो यकीनन
وہ برف پگھل جائے گی. 34 سال کی پرانی دوستی پھر ایک بار بحال ہو جائے گی. ماضی میں کئی بار اس دوستی میں رکھنے آتے رہے لیکن اس بار کوئی فاصلے بڑھ گئے. آج مسلم لیگ نون کو چودھری نثار علی خان کی ضرورت ہے. چودھری نثار علی خان جیسی فہم و فراست کے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کو بحرانوں سے نکال کر ایک بار پھر اقتدار کے ایوانوں تک لے جائے. یہ وہ شخص ہے چودھری نثار علی خان جس نے کبھی پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں مانگا, کوئی اپنے لیے کوئی بڑا منصب بھی نہیں مانگا, لیکن اپنے لیے پارٹی میں عزت مانگی, اور جب تک ان کو عزت ملتی رہی وہ اس پارٹی میں بڑے سرگرم رہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے لیے اب یہاں عزت اور وہ توقیر نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹتے گئے. وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اب یہ ہوا کہ 34-35 سال کی وہ دوستی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کو بحال ہونے کی ضرورت ہے, اور ممکن ہے تھوڑا سا چودھری نثار علی خان بھی اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں, اور تھوڑا سا میاں نواز شریف بھی جو بڑے ہیں ان سے اور بڑے منصب پہ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی اپنی تھوڑی سی رویے میں تبدیلی لائیں. تو میرا خیال یہ ہے یہ فاصلے دنوں میں, گھنٹوں میں, منٹوں میں ختم ہو جائیں گے, اور پھر ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون ایک مضبوط جماعت کے طور پر ابھرے گی. سوال یہ ہے کہ جب چودھری نثار علی خان پاکستان مسلم لیگ نون میں واپس چلے جائیں گے تو وہاں جو بونے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تو موت ہو جائے گی. جو اب پردھان وہ بنے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ آ گیا تو ہماری کہاں جگہ بنے گی. بہرحال سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد علی درانی کی چودھری نثار علی خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا پس منظر ہے. انشاءاللہ بہت جانب اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. چودھری نثار علی خان کب تک باتیں چھپائے رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو سب چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی. شکریہ.